जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर मैं कल के टॉपिक के बारे में बात करूं तो कल का टॉपिक बच्चों समाकलनों का अनुप्रयोग था, जिसमें बच्चों हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। और उस पर आधारित बच्चों एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी के बुक को क्या किया गया था, सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो आज बच्चों हम उस एनसीईआरटी के बुक का प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, ठीक है। और इतना याद रखिएगा बच्चों कि अगर आप ये 8.1 तभी समझ पाएंगे जब आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखेंगे, तब तो ज्यादा मजा आएगा। तुरंत कहोगे सर रुक जाइए, आप हम खुद लगा लेंगे सवाल, ये आवश्यकता आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता है ना पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का पहला जो सवाल है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दीर्घवृत्त हमारे पास दिया हुआ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, देखेंगे दिया गया में दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का बच्चों समीकरण, ठीक है ना। तो समीकरण बच्चों दिया हमारे पास x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 और बराबर बच्चों कितना 1। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। तुलना करोगे बच्चों, तुलना करने पर दीर्घवृत्त का समीकरण कल बताया था, तो तुलना किया जाएगा। तो बच्चों तुलना हमारे पास जो समीकरण था कल वाला, x² अपान a² y² अपान b², ए जो होता है बच्चों दीर्घ अक्ष होता था, बी वाला लघु अक्षर होता। इसका मतलब ए बड़ा होता था, बी छोटा होता था। तो इसमें देखो यही वाला सेम टू सेम दिख रहा है। तो ए की वैल्यू बच्चों देखोगे तो 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यहाँ से प्यारे बच्चों आपको करना कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कल ऐसा फिगर बच्चों आपको बताया गया होगा एक्स वाई एक्स डैश एंड बच्चों वाई डैश, ठीक है। अब ये कह रहा है बच्चों, इसका मतलब ये दीर्घ अक्ष यक्स पे होना चाहिए। तो बच्चों दीर्घवृत्त जो होगा हमारा इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। और इसमें बच्चों ये मूल बिंदु हमारा 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बच्चों कितना दूरी है, ए का दूरी 4 है, तो ये वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे 4, 0 कहेंगे। और इस वाले बिंदु को बच्चों 0, क्या कहेंगे 3 कहेंगे, क्योंकि ये बिंदु बी होता था। अगर कल का वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, कहोगे हाँ सर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस वाले का क्षेत्रफल निकाल करके सर उसमें 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल याद आएगा बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आपको बताया गया था इसमें पट्टी खींचोगे, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई को dx मानोगे और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा तुम्हारा y हो जाएगा, ये ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल कर 4 में गुणा कर देंगे और हमारे पूरे का पूरे दीर्घवृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करना कैसे बच्चों, सबसे पहले समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, इसको बच्चों उधर लेकर चलो। तो y² बटे 9 बराबर 1 माइनस x² बटे 16, इसके नीचे 1 रख दीजिए बच्चों, फिर यह गुणा कर दीजिए। तो y²बटे 9 बराबर 16 माइनस x² और बटे बच्चों 16 आ जाएगा। 9 का बच्चों भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी y² की वैल्यू आ जाएगी 9/16 और बच्चों ब्रैकेट में 16 माइनस x²। अब यहाँ से बच्चों स्क्वायर को जब आप इधर लेकर जाओगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3/4 और ब्रैकेट में बच्चों 16, ब्रैकेट नहीं बनेगा, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी 16 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों x² आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, सर आयत की लंबाई चौड़ाई होगा तो क्या लिखेंगे y इंटू dx करेंगे। और बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से लेकर बी तक, ठीक है ना। तो बच्चों अभी मत सोचना ये ए बी की वैल्यू है, ठीक है। ए बी की वैल्यू बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक, ठीक है ना। और यहाँ से y की वैल्यू बच्चों यहाँ से रख देंगे तो 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस x² और इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ से एक पार्ट तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, तो हमको 4 पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों इस वाले में 4 का हम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे और कुछ करना नहीं है। इसे 3/4 को बच्चों बाहर ला लो और समाकलन हो जाएगा 0, 4 किसका अंडर रूट में 16 माइनस x² dx का, ठीक है। तो 4 से 4 एक कट गया बराबर सर 3। इसका समाकलन बच्चों कर देते हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसका समाकलन बताए थे a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x/2, ठीक है ना,
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब कहोगे सर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये लिमिट 0 से 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बच्चों ये ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रख लो और यहाँ पे बच्चों क्या रख लो, 4 रख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारी बारी बच्चों लिमिट पुट किया जाएगा, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पहले 4 रखेंगे x के जगह पे, तो ये बच्चों पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, ठीक है बच्चों। फिर इसमें जब 4 रखने जाएंगे तो 4/4 करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये बच्चों 16/2 है, 16/2 और साइन इनवर्स बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस लगा देंगे बच्चों, अब 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0, माइनस बच्चों यहाँ पर रखेंगे तब भी 0, तो दोनों की वैल्यू बच्चों 0 0 आ जाएगी। कोई बात नहीं सर, 3 आ गया गुणे 16/2 आ गया, और साइन इनवर्स 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 का होता है। सर 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा बच्चों 4 बार में, यानी 4 3 12 पाई वर्ग मात्रक बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कल याद करिए बच्चों, अगर बाय द वे मान लो एमसीक्यू में आता है, तो कल आपको बताया गया था कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों हमेशा क्या आता है, पाई ए बी आता है। कितना आता है, पाई ए बी। तो पाई की वैल्यू बच्चों छोड़ दो, ए का मान आप यहाँ से देखोगे 4 है, और बी का मान बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 4 3 12 करोगे तो तुम्हारे पास पहले ही आंसर मालूम चल गया इस सवाल लगाने से पहले कि ये 12 पाई से आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया, करना क्या था, बस आपको फिगर बना लेना है और ये पता करना कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, वाई की वैल्यू निकाली जाए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, कहोगे हाँ सर। अब बच्चों आगे चलते हैं और इसके दूसरे वाले सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे को अगर देखा जाए तो उसी का सेकेंड पार्ट बच्चों, जो आपको कल 2 दीर्घवृत्त बताया गया था उसी का दूसरा सवाल है। कह रहे x² + 4 + y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो करना क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण आपको लिख देना है। तुलना करेंगे बच्चों, तो a का मान आपको 2 मिलेगा और b का मान बच्चों आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब 3। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे ए छोटा है, बी तुम्हारा क्या है, बड़ा। इसका मतलब जो यहाँ पर जो फिगर बनेगा सर, यहाँ पे बच्चों अब जो फिगर बनेगा किस अक्ष पे बनेगा, वाई अक्ष पे बनेगा, इस टाइप से बच्चों। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू ये होगा तुम्हारा 2, 0 और ये बी की वैल्यू बच्चों हो जाएगा 0, 3 और ये बच्चों हमारा हो जाएगा मूल बिंदु 0, 0। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, एक आयत खींच देंगे जिसकी चौड़ाई dx और लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण एक से हम फटाफट किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालो तो जरा, कितना हो जाएगा, x² / 4 + y² / 9 बराबर 1। सर x² को उधर लेकर चलते हैं, तो y² / 9 बराबर 1 - x² / 4। सर इसके नीचे 1 रख के तिर्यक गुणा कर सकते हैं, कहोगे हाँ सर, तो y² 9 बराबर 4 - x² बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों 9 का गुणा उधर जाएगा, भाग होगा, तो y² बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 9/4 और ब्रैकेट में बच्चों 4 माइनस का x²। अब स्क्वायर को बच्चों इधर अगर हम लोग लेकर चले तो अंडर रूट बन जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और अंडर रूट में बच्चों आ जाएगा 4 माइनस का x²। हो गया हाँ सर, अतः बच्चों हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या चीज, कि दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बालकों अगर यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास y × dx, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा और a से b होगा बच्चों, और कितना भाग होगा, 4 भाग होगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर 4, अब a की वैल्यू सर 0 से लेकर कहाँ तक लेकर चलेंगे, 2 तक, और इंटू y की वैल्यू बच्चों 3/2 और अंडर रूट में 4 माइनस x² और dx हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई, कहोगे हाँ सर। अब सॉल्व कर दो बच्चों, 3/2 को बाहर लेकर आओ और समाकलन होगा 0 से 2, इसको बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस x² dx लिख दो। अब 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 3 बच्चों कितना आ जाएगा, 6। 0 से 2 समाकलन कर दो बच्चों, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखोगे ध्यान से, तो x² मतलब x/2 होता है और अंडर रूट में a² माइनस b x², तो ये वाला सूत्र रख देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 4 माइनस x² डायरेक्ट रख दीजिए, और प्लस बच्चों a²/2 होता है, तो a की वैल्यू 2 है तो 2²/2 और इंटू बच्चों साइन इनवर्स x/a होता है, a के जगह पे बच्चों कितना दिया, 2 दिया है, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। अब 2 पहले रखते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा सर 6, ब्रैकेट में 2 रखेंगे तो सर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस
2 का स्क्वायर बटे 2 और गुणे बच्चों साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब जीरो वैल्यू रखेंगे तो जीरो वैल्यू रखो बच्चों, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। देयरफॉर सर 2 से 1 2 कट जाएगा, यानी 6 गुणे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक 2 बचा हुआ, इसको लिख दो। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रख दो बच्चों, क्या होता है पाई बटे 2 इंटू 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और यहाँ से 6 पाई वर्ग मात्रक हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यार के बहन को। और कल वाली क्लास में आपको बताया गया था कि दीर्घवृत्त अगर है तो तुम्हारे उसका क्षेत्रफल पाई ए बी होगा बच्चों। डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो ए का मान 2, बी का मान 3, देयरफॉर 6 पाई वर्ग मात्रक बच्चों डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और इस प्रकार से आंसर निकालो, देखो क्या दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहोगे हाँ सर सेम आ रहा है तो मतलब सही लगा रहा है, ठीक है प्यार वाल को। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की तरफ। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चला जाए तो तीसरा देखो बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में वृत्त है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों फिगर बनाते हैं और इसमें वृत्त बनाओ। और वृत्त बच्चों जो होगा हमारा, इसका मूल बिंदु क्या होगा बच्चों केंद्र जो होगा मूल बिंदु 0, ठीक है। अब कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल। यदि बच्चों बात करें तो आपको केवल इसी भाग का क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है, ठीक है सर कोई बात नहीं। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। बच्चों यहाँ से y की मान निकाल लेते हैं क्योंकि y की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर बच्चों y बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं फर्स्ट। अब बच्चों अगर देखा जाए तो हम जानते थे वृत्त का समीकरण जो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वेयर बच्चों ए जो होता था वृत्त की क्या होती थी त्रिज्या होती थी। कल वाली क्लास में आपको समझाए थे, कहोगे हाँ सर। तो बच्चों अगर मैं बात करूं वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी सर, ए हो जाएगा मतलब 2, यानी ये जो होगा बच्चों ये 2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 2 कामा 0 और ये वाला बच्चों हो जाएगा 0 कामा 2। तो हमको करना कुछ नहीं है, पहले चतुर्थांश में बस क्या रहा क्षेत्रफल निकालो। तो पहले चतुर्थांश में बच्चों हम एक आयत खींच लेंगे इस टाइप से, इसके लेंथ को सपोज कर लेंगे dx चौड़ाई को, और इसके लंबाई को क्या y। अब कहोगे सर x बराबर 0 तथा x बराबर 2 नहीं समझ में आया, तो बच्चों x बराबर जब 2 देखोगे तो क्या x बराबर 2 यही आएगा। तो इससे घिरा क्षेत्रफल और वृत्त से घिरा क्षेत्रफल तो सर यही वाला आएगा बीच में, समझ में आ गया ना। तो ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं बच्चों, x बराबर 2 का मतलब क्या है, यही तो x बराबर 2 होगा। x बराबर माइनस 2 तो सर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर 2 तो ऊपर वाला, y बराबर माइनस 2 नीचे वाला हो जाएगा। तो हमसे x बराबर 2 कह रहा था, यानी इस पॉइंट से और इस वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल सर पहले चतुर्थांश में यही है। तो बच्चों कुछ करना नहीं, क्या लिखेंगे अतः अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट भाग का बच्चों क्षेत्रफल बराबर बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे तो 0 से लेकर कहां तक जाओगे 2 तक, और y इंटू क्या हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में बच्चों प्रथम चतुर्थांश में पूछ रहा था, प्रथम चतुर्थांश में तुम्हारा यही वाला बस आएगा। अगर पूरा का कहता तब 4 से गुणा कर देते, ठीक है बच्चों। मान रख दो तुम 0 से 2, y का मान बच्चों अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से सॉल्व कर देंगे एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बच्चों ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था, कहोगे हाँ सर। और लिमिट प्यारे बच्चों 0 से ए हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह पे बच्चों 2 दिया तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी 2 रख दो, ठीक है बच्चों। लिमिट पुट करते हैं तो जब 2 रखोगे तो ये 2 रखने के बाद ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 प्लस यहाँ 2 रखोगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 इंटू साइन इनवर्स यक्स के जहाँ पे 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा माइनस, फिर इन जीरो की वैल्यू रखोगे बच्चों तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, रख लीजिएगा आप लोग। बाकी बच्चों बचा हमारे पास ये 2, यानी 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बच गया। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं क्या होता है पाई बटे 2, यहाँ से बच्चों 2 से 2 कट जाएगा और आंसर बच्चों आ जाएगा पाई वर्ग मात्रा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सवाल दिया था बहुविकल्पी में और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको बच्चों बगल में मैंने दिया था, ये 4 ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्लियर है।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे परवलय की बात कर रहा है बच्चों। वाई स्क्वायर बराबर 4x, याद करिए कल आपको समझाया गया था कल वाले वीडियो में कि जब भी y और x में एक की घात 2 और एक का घात कम हो तो समझ जाना वो कौन सा है, परवलय। परवलय का 4 समीकरण तुमको बताए थे, एक्स अक्ष वाई डैश, वाई अक्ष एंड एक्स डैश पर कैसे कैसे बनते हैं। तो बच्चों इसमें आपको ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि वाई स्क्वायर बराबर 4x जो है ना वो किस चतुर्थांश की तरफ रहेगा। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से अगर देखो आप लोग, ठीक है ना, तो कहोगे हाँ सर आप बिल्कुल जो बना रहे हो सत्य है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का बच्चों क्या ग्राफ ऐसे बनता था, हो गया हाँ सर आपने कल ऐसे ही बनाया था और यहाँ बताया था कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax का बच्चों ये क्या है हमारा ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो गया, वाई अक्ष हो गया, तो वाई अक्ष बच्चों ये वाली बात कर रहा है, तथा वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 वाला रेखा भी खिंचवाए थे बच्चों, याद करो। मान लो ये 1 2 और ये 3, तो y बराबर 3 जब y कहेगा बच्चों तो किसके समांतर रेखा खींचेंगे, यक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, तो यही बच्चों y बराबर 3 का हमारा रेखा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल पढ़ो, सवाल में कह रहा है बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4x, मतलब बच्चों ये वाला परवलय जो है, ठीक है ना, y अक्ष जो है और ये y बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों मैं तुमसे पूछूं, बताओ क्या ये इन तीनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या यही वाला एरिया होगा, क्या हो गया हाँ सर यही वाला एरिया होगा। तो इस एरिया का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अब सर हम y एक्स अक्ष पे आयत नहीं ले पाएंगे, अब किस पे लेंगे बच्चों, वाई अक्ष पे आयत लेंगे, जो कल वाले वीडियो में बच्चों आपको मैंने समझा दिया था। यहाँ पे हम इस टाइप से बच्चों ले लेते हैं और इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं डी वाई और लंबाई बच्चों मैंने बताया था क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है। अभी बच्चों जीरो हमारा है और ये वाला बच्चों कितना है, 3 है, यानी 3 जीरो का मान कितना है, 3 है। अब प्रश्नानुसार में चलते हैं बच्चों और फटाफट लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण बच्चों, तो हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमको x की आवश्यकता पड़ेगी तो वाई स्क्वायर बटे 4 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों लिखेंगे अतः अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे मैंने कल ही बताया था कि फिगर अगर तुमको समझ में आ गया तो सवाल 2 मिनट में लगा लोगे प्यारे बच्चों, क्यों बोला था कि नहीं बोला था, हाँ सर। अब इसे देखो वाई अक्ष पर बताया था, वाई अक्ष पर जब जाएंगे तो बच्चों तुम्हारा लिमिट होगा 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक होगा, ठीक है ना। अब आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी बच्चों यक्स इंटू डी वाई आ जाएगा, क्यों। और बोला था कि कल इस टाइप से कर कोई भी हमारे पास इस प्रकार से वक्र बनता है तो बच्चों इसका ग्राफ भी बताए थे कि ए से बी होगा और यक्स इंटू क्या होगा, डी वाई होगा। फिर ये वाला भी बताए थे बच्चों ऐसे करके, इसका वाई डी एक्स होता था। फिर बच्चों इधर करके भी बताया गया था, नीचे वाले का भी बताया गया था, तो इसका माइनस में था तो माइनस वाले का हमने बताया था क्या तुमको करना है, मॉड लगा देना। ये सारी चीजें बच्चों कल वाले वीडियो में समझा दिए थे, अब कुछ करना नहीं बच्चों, यक्स की वैल्यू रख के पूरा का पूरा सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 3 एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से पुट करिए तो वाई स्क्वायर बटे 4 डी वाई हो जाएगा, 1/4 को बच्चों बाहर कर दो तो हमारे पास समाकलन जो होगा वो किसका होगा, वाई स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर का बच्चों आप समाकलन जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3 और लिमिट बच्चों 0 से 3 हो जाएगा, 3 वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो 3 का क्यूब -3 और माइनस बच्चों 0 रख दो, तो देयरफॉर प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया 1/4 गुणे 3 का क्यूब 27 और नीचे बच्चों आ जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 9 27, देयरफॉर 9/4 बच्चों इस हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, दूसरा। ठीक है प्यारे बालकों, तो आपको अगर देखो मैंने सबसे पहले कल भी बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है, अगर तुम ग्राफ बना लिए तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे तो थोड़ा बहुत दिक्कत है बच्चों, ठीक है ना। इसके आगे बच्चों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं किसको, उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बच्चों अगर देखेंगे ग्राफ अगर समझ गए तो प्यारे बाल को आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए बच्चों रेखा दिया है, आपको बताया थे y और x की घात अगर एक हो तो रेखा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। x हो गया, y हो गया, ठीक है। नंबर लिख देते हैं बच्चों 1 2 3, 1 2 3, 1 2, बस 1 इधर कर देते हैं बच्चों। चलिए ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या है सवाल में कह रहा है y बराबर 3x + 2 रेखा दिया, तो बच्चों रेखा का जो समीकरण अगर ध्यान से देखेंगे
रेखा का समीकरण y बराबर 3x+2 दिया बच्चों, समीकरण नंबर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अब क्या रहा है, x सच, x बराबर -1, x बराबर 1, तो बच्चों x बराबर 1 का रेखा खींचते हैं, तो कहोगे सर x बराबर 1 का रेखा तो ये वाला हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। आगे बच्चों, और x बराबर -1 बच्चों इधर आओगे तो हमने कल बताया था इन सब का रेखा हम कैसे खींचते, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताए थे, यानी x बराबर बच्चों -1 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों इसका रेखा हम खींचते हैं, y बराबर 3x+2 का बताए थे, रेखा कैसे खींचते हैं, सबसे पहले बच्चों क्या करो, x की जगह पे 0 पुट करो, ठीक है ना। तो y का मान तुम्हारे पास आ जाएगा 2, यानी बिंदु जो बनेगा बच्चों a o 0 का मान क्या बन जाएगा 2। अब बच्चों दूसरे जगह पे y का मान तुमको 0 रखना है, तो x का मान आ जाएगा -2/3, और देयरफॉर बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी -2/3, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को दिखाते हैं बच्चों, तो पहला कह रहा है 0, 2, तो बच्चों 0, 2 तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों -2, 3 और बटे कामा बच्चों क्या हो जाएगा 0, यानी x के -2/3 यानी लगभग बच्चों 1 के बीच में कहीं आएगा, तो मान लेते हैं सर इस वाले पॉइंट पर आ रहा है -2/3 और कामा 0। अब बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तुम, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते बच्चों क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब ध्यान से समझिए हमने क्या किया बच्चों, अब ये सीधी लाइन देख लीजिएगा आप लोग, अब हमारा सीधी लाइन बना नहीं है, इस रेखा का यक्ष अक्ष बच्चों, तो ये रेखा है तुम्हारा और ये वाला यक्ष अक्ष है, इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल x बराबर -1, x बराबर 1। तो बच्चों अगर इन तीनों से देखा जाए तो मैं तुमसे अगर कहूँ, क्या कहूँ कि बच्चों क्या इन तीनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ये वाला एरिया होगा क्या, हो गया हाँ सर, हो गया बच्चों ये वाला भी एरिया होगा, क्यों बच्चों, बिल्कुल होगा सर। हमसे कह रहा था बच्चों इस रेखा से, इस x बराबर -1 से और इस x बराबर 1 से घिरे भाग का हमको क्या बताना बच्चों, क्षेत्रफल बताना था, तो ये वाला बच्चों हमारा एरिया हो जाएगा। अब इसी का क्षेत्रफल बताना, तो बच्चों अगर मैं तुमसे कहूँ ये वाला -2/3 है, ये वाला तुम्हारा -1 है, और ये वाला पॉइंट बच्चों तुम्हारा 1 कामा क्या है 0 है। तो अगर सर इसका हमको पूरे का ग्राफ निकालना हो, तो कल बच्चों तुमको बताए थे कि अगर नीचे ग्राफ बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जिसके लिए बच्चों हमको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बच्चों इस ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले बच्चों इस नीचे वाले का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना। या तो बच्चों इससे डायरेक्ट कर लेते हैं, अतः अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट भाग का बच्चों क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा, -1 कामा 0 रख दीजिए, क्या चीज कि -1 से बच्चों -2/3 तक जाएगा लिमिट, -1 से -2/3 तक जाएगा, और y इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा, प्लस फिर -2/3 से बच्चों कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो -2/3 से बच्चों आप कहाँ तक कर लीजिए, +1 तक, और यहाँ पे बच्चों y इंटू क्या कर लीजिए, dx। क्लियर है प्यारे बालकों, कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि आपको 2 बार यहाँ पे समाकलन करके निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, -1 से -2/3, फिर ऊपर जाएगा तो बच्चों -2/3 से 1 कर देंगे। अब बच्चों कोई कहेगा सर -1 से डायरेक्ट 1 नहीं कर सकते, तो बच्चों अगर ऊपर रहता दोनों तो हम कर सकते थे, बट एक नीचे एक ऊपर है तो अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसका क्षेत्रफल हमेशा नीचे वाले का माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे लगा दो मॉड, ठीक है ना, यानी जब लास्ट में हम आंसर निकालेंगे तो उसको किस में कर देंगे, प्लस में। तो फिलहाल बच्चों सॉल्व करते हैं, देखो तो -1 से -2/3, 3x+2 और बच्चों dx हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ भी वही होगा -2/3 और 1, और यहाँ पे बच्चों 3x प्लस 2 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सर हो जाएगा ये 3x 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, लिमिट बच्चों लग जाएगा कहाँ से, -1 से -2/3, इसका भी काम वही होगा सर कि 3/2 एक्स स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2x, और लिमिट हो जाएगा बच्चों -2/3 से लेकर +1 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ऊपर वाली लिमिट भर के फिर इधर वाला लिमिट भरा जाएगा, ठीक है। तो पहले -2/3 रखो, तो 3/2 गुणे करोगे तो 4/9 प्लस का बच्चों, प्लस नहीं -2/3 रख दो डायरेक्ट, तो माइनस का आ जाएगा 4/3। अब बच्चों माइनस होगा, -1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे बच्चों, इसमें आ जाइए, फिर वही काम करेंगे कि सर 1 रखेंगे तो 3/2 और प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे बच्चों, -2/3 रखो, तो 3/2 गुणे बच्चों हमारे पास आ जाएगा क्या,
4/9 और माइनस रखोगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/3 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना बच्चों। अगर इसको देखोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 2/3 माइनस 4/3। तो बच्चों इन सारी चीजों को मिटाते हैं, ठीक है ना। 2/3 माइनस 4/3, ठीक है। और फिर माइनस इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाओगे तो प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों प्लस में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 2 दूना 4, यानी 3/2, 2 दूना 4, 3 7/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का बच्चों 2/3 और प्लस का बच्चों 4/3। देयरफॉर प्यारे बच्चों 2/3 में से 4/3 घटाओगे तो माइनस का 2/3 और प्लस का 1/2 आ जाएगा। इसमें -2/3 में से 4/3 को घटा लो तो प्लस का 2/, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉल्व कर लो यहाँ पे, 2 दूना 4 और 3 का 1 गुणा कर दो तो माइनस का 1/, बच्चों 6 आ जाएगा और प्लस का प्यारे बच्चों 3 7 21 4 25/, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बच्चों हमको बताया था कि जब तुम इसका क्षेत्रफल निकालोगे नीचे वाले का तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसको हम किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे, यानी 1/6 प्लस 25/6 कर देंगे, यानी 26/6 हो जाएगा बच्चों। 2 से काट दो, 13 दूना 26, 3 दूना 6, यानी 13/3 बच्चों वर्ग मात्रक हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, तुमको यही ब्रैकेट में बना के लिख देना कि क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता। या तो बच्चों दो तरीका आप कर सकते हो कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो यहाँ से सब पे मॉड लगा दो, या तो पहले बच्चों यहाँ पे माइनस लगाते चलो, ये भी तरीका कर सकते हो कि माइनस पहले लगा लो, फिर माइनस का बड़ा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। या तो लास्ट में लिख दोगे ना तो कोई काटेगा भी नहीं तुम्हारा। क्लियर बाल को। चलते बच्चों एग्जाम्पल नंबर चौथा लास्ट आज का जो टॉपिक होगा बच्चों हमारा एग्जाम्पल विविध उदाहरण का होगा, फिर हम लोग कल वाले वीडियो में बच्चों 8.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों को एग्जाम्पल नंबर चौथे को देखा जाए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, हर बार एग्जाम में पूछता है। क्या रहा, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि वक्र का जो समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण बच्चों y बराबर क्या दिया है, cos x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी का इससे बताना है, तो बच्चों सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में समझते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर समझ गए तो प्यारे बालकों आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब cos x का बच्चों क्लास 11th में याद करो, ग्राफ आपको क्लास 11th में cos x का ग्राफ पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो बच्चों एक बार जरा देख लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों और ये वाला है, ठीक है ना। यानी बच्चों थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि ये वाला जो हिस्सा आपसे पूछ रहा है, मतलब जो क्षेत्रफल है बच्चों आपसे ये वाला हिस्से का पूछ रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि x y बराबर cos x बच्चों, y बराबर cos x, तो cos x का ग्राफ ये हो गया, और क्या रहा है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के बीच में, तो x वाला अच्छा बच्चों यही है, इसी से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो प्यारे बाल को बता दूं ये हमारा होता है π/2, ये होता है बच्चों 3π/2 और ये बच्चों हमारा होता है क्या 2 पाई। तो अगर मैं कहूं बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमको ये 3 भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बच्चों लिमिट भी हमारा जो होगा 3 बार चलेगा, एक 0 से π/2, ठीक है बच्चों, फिर π/2 से 3π/2 और फिर 3π/2 से बच्चों कहाँ चला जाएगा 2 पाई चला जाएगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो प्लस में आएगा, इसका बच्चों क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, माइनस में। तो जब ये माइनस में आएगा तो हम इसको लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो लगाते हैं बच्चों, देखो तो अतः अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल भाग का बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, 0 से π/2 y/dx प्लस π/2 से बच्चों 3π/2 y/dx, बच्चों यहाँ पे y/dx जो है ना इसको मॉड में कर लेते हैं, प्लस बच्चों 3π/2 से लेकर 2 पाई और y/dx हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई cos x dx, ठीक है। मॉड को बच्चों यहाँ पे माइनस में कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि लास्ट में हमारे पास प्लस आ जाएगा, π/2 से 3π/2 और यहाँ पे बच्चों cos x dx कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चों इसमें भी वही होगा, 3π/2 से 2 पाई और cos x इंटू क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। cos x का समाकलन करेंगे तो सर हो जाएगा, ये π/2 है बालकों, sin x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से बच्चों π/2 माइनस cos x
और लिमिट बच्चों हो जाएगा पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, और प्लस बच्चों कॉस का साइन, अरे गड़बड़ हो गया, कॉस एक्स का अवकलन बच्चों होता है समाकलन साइन एक्स होता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा 3 पाई बाई 2 बच्चों, और चला जाएगा 2 पाई तक। अब पुट करते हैं, यक्स के जगह पे साइन रखेंगे बच्चों पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस बच्चों हो जाएगा साइन जीरो, ठीक है ना। माइनस इसमें बच्चों रखोगे तो साइन 3 पाई बाई 2 और माइनस का बच्चों साइन पाई बाई टू हो जाएगा, हो गया हाँ सर। प्लस यहाँ पे बच्चों रखोगे तो साइन 2 पाई हो जाएगा, और माइनस का बच्चों साइन 3 पाई बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब माइनस बच्चों साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बच्चों मैं यहाँ पे पाई प्लस पाई बटे 2 रख दूँ तो किसी को दिक्कत है, 2 का गुणा पाई में करेंगे तो 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई बटे 2 आ जाएगा, इसका मान 1 रख दूँ। साइन 2 पाई का मान अगर बच्चों देखोगे तो कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 0 होता है। और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों अभी मैं लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिलहाल बच्चों 1 में से 0 घटाओगे तो तुम्हारे पास 1 आ जाएगा माइनस। अब देखो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो कहोगे सर 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे में सर साइन क्या होता है, माइनस होता है, और सीधा चलेगा तो सर ये आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 2, और -1 दिया है बच्चों, ठीक है ना। प्लस का प्यारे बाल को यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे हम निकाले हैं इसकी वैल्यू अभी जस्ट माइनस साइन पाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मान रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों -1 प्लस साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा। इसको करोगे बच्चों तो -1 -1 -2, और माइनस का गुणा कर दोगे तो +2 आ जाएगा, यानी 1 1 जोड़ेंगे 2 2 4 वर्ग मात्रक बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। बस यही थोड़ी चीजें याद रखनी है कि ऊपर जब रहेगा तो हमारे इस वाले में क्षेत्रफल प्लस रहेगा, जब नीचे आ जाएगा बच्चों तो हमारा लेंथ जब होता है माइनस हो जाता है, इस केस में बच्चों क्षेत्रफल माइनस आता है, तो माइनस आने के लिए हम बच्चों मॉड लगा देंगे। अब मॉड को तुम बच्चों अगर यहाँ प्लस लगा के चलो तो यहाँ पे जब -2 आएगा इसको +2 लिख देना तुम, नहीं तो उससे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि मॉड जब हटाओगे तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का 8.1 और विविध उदाहरण, हाँ, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नंबर चौथा बच्चों आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब बच्चा है बच्चों इसमें एक एक्सरसाइज अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, जिसमें बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे, तब तक बच्चों आप लोग इससे पहला वाला वीडियो देख लेंगे और ये वाला वीडियो, दोनों को मिलाकर बच्चों इस चैप्टर को कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है प्यारे बालकों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।